हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे आरपीएफ नई भर्ती 2024 की ऑफिशियल नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था। दोस्तों, न्यू एग्जाम पैटर्न भी आ चुका है कि अब किस प्रकार से आपके एग्जाम लिए जाएंगे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं एग्जाम पैटर्न में, किस तरह से एग्जाम होंगे। आरपीएफ एसआई की कंप्लीट सिलेबस क्या है, कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए कंप्लीट सिलेबस क्या है और क्या पैटर्न यहाँ पे रहते हैं। आरपीएफ की नौकरी लेना भी दोस्तों इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे अच्छी खासी रहती है। एक तो 5 साल बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी करवा दिए गए हैं और क्या प्रोसीजर रहने वाले हैं इस बार सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती के लिए आरपीएफ और आरपीएसएफ में, वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जो कि नेक्स्ट स्टेप वही है दोस्तों, और आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी में यहाँ पे नए सिलेबस भी ये लोग बता दिए हैं और एग्जाम पैटर्न भी ये लोग बता दिए हैं कि इसी पैटर्न से और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एग्जाम अभी होने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाली। तो चलिए उसी का हम लोग पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने पड़ते हैं, एसआई और कांस्टेबल के यहाँ पे क्या क्या सिलेबस रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। तो देखिए, जो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न रहता है फ्रेंड्स, बात करें सब इंस्पेक्टर के बारे में, तो सब इंस्पेक्टर का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही मांगा गया है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। और जो यहाँ पे कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए मांगे गए हैं दोस्तों, वो मिनिमम 10th पास मांगे गए हैं। तो एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो कांस्टेबल का दोस्तों 10th लेवल का ही एग्जाम के पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी उतना हार्ड नहीं रहते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन के लेवल बनाए जाते हैं दोस्तों, वो थोड़ा अप लेवल के रहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा गहन आपके पास कंसेप्ट और सारा कुछ होनी चाहिए। और कांस्टेबल वाले के लिए जो नॉर्मल आपके तैयारी रहते हैं उसी के बेसिस पे 10th लेवल का ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पे बता दिए गए हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट में, तो थोड़ा लेवल अप रहेगा। और वही कांस्टेबल में बात करें तो 10th लेवल के स्टैंडर्ड तक ही आपके सवाल इसमें आएंगे। एक चीज और है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार यहाँ पे 35% रखे गए हैं। और किसके लिए, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वही बात करें तो 30% रखे गए हैं एससी और एसटी के लिए। यानी कम से कम तो इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे कैटेगरी वाइज, तभी आपके आगे के प्रोसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम के पैटर्न पे, नए वाले पैटर्न पे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव में। तो टोटल यहाँ पे टाइम जो दिया जाएगा 90 मिनट का समय मिलेगा। वही कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी दोस्तों आपको 90 मिनट का ही समय मिलने वाला है। तो दोनों जगह के दोनों पेपर में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों जगह पे आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के जिसमें से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें आपका जीके का प्रश्न हो गया और साइंस वाले प्रश्न हो गए और करंट अफेयर वाले, ये सब मिलाकर के दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस हो गए। उसी तरह से अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स में बात करें तो 35 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे मैथमेटिक्स में रहने वाले हैं। और वही सेम टू सेम कांस्टेबल वाले में 35 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं मैथमेटिक्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग के भी सब इंस्पेक्टर वाले में 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 35 क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका कांस्टेबल वाले पोस्ट पे भी रहने वाले हैं। पेपर यहाँ पे लगभग 16 लैंग्वेजेज में लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फॉर्म भरते समय आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होता है, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एक कैंडिडेट चाहे तो वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे भी आवेदन कर सकते हैं, कांस्टेबल वाले पोस्ट पे भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन में होता है। तो सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आप लोग दे सकते हो, कांस्टेबल वाली भी एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें चाहो तो आप लोग अपने मनपसंद पोस्ट पे जा सकते हो। अब आ जाते हैं कंप्लीट सिलेबस पे। तो सिलेबस देखिए, नई वाली क्या सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे सक्सेस आपको मिल सकती है। वरना इधर उधर की बुक से आप लोग चलोगे तो हो सकता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ना रहे, तो पढ़ना कुछ और है, पढ़ कुछ और लोगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कि ये सारी सिलेबस आपको कवर करनी ही करनी है एनी हाउ। देखिए, यहाँ पे कोई अलग अलग दोस्तों सिलेबस बताए नहीं गए हैं कि एसआई का अलग, कांस्टेबल का अलग, दोनों का ही सेम टू सेम सिलेबस है। बस चेंजेस कहां पे होगा, तो क्वेश्चन के लेवल में चेंजेस होगा, क्योंकि ये 10th लेवल का पूछा जाएगा कांस्टेबल वाले में और ये ग्रेजुएशन लेवल का, तो थोड़ा लेवल अप रहेगा एसआई वाले में और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा कांस्टेबल वाले में, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम टू सेम है। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस वाले में। तो जीके वाले जो प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, उसमें ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन विल बी aimed at testing the candidate general awareness of the environment around him and its applications to society, to test knowledge of current events and such matters of everyday observations and experience as may be
expected of any educated person. The test will be also include question relating to Indian history, art and culture, geography, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एक्सेट्रा। यानी दोस्तों जो आपके सवाल आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में, वो सबसे पहले तो टारगेट किया गया है कि आपका करंट अफेयर के सवाल यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, कि आपके इन्वायरमेंट में अराउंड में क्या क्या चल रहे हैं, वो सब चीज आपसे तो पूछे ही जाएंगे। जैसे कि करंट अफेयर में आप लोग पढ़ते हो हर टॉपिक को मिला करके, तो करंट अफेयर के सवाल तो आने वाले हैं। इसके अलावे आपके जो प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, यानी कि इतिहास, भारतीय इतिहास वाले प्रश्न आपके रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर वाले आपके प्रश्न यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। ज्योग्राफी वाले आपके प्रश्न आएंगे ही, ज्योग्राफी से जो रिलेटेड भूगोल से होता है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वाले आपके सवाल आएंगे। जनरल पॉलिटी से आपके सवाल आएंगे, यानी पॉलिटी में कह लें तो जनरल पॉलिटी प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों से आपके सवाल यहाँ पे आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लें तो स्पोर्ट्स से आपके सवाल आते हैं, खेल से रिलेटेड जो सवाल आते हैं दोस्तों वो आपके तो रहते ही रहते हैं। जनरल साइंस का भी अच्छा खासा पोर्शन है जो कि कवर किया जाता है इस पेपर में, तो साइंस के भी प्रश्न आते हैं। यानी जो 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, उसमें से करंट अफेयर का तो प्रश्न आएगा ही आएगा, उसमें आपका हिस्ट्री से प्रश्न आएगा ही आएगा, इतिहास से, ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटी से आएगा, इसके बाद इकोनॉमिक्स से आएगा, इसके बाद साइंस के प्रश्न रहेंगे। और साइंस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहते हैं करीब करीब दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। प्रीवियस के जो पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों यही देखे गए हैं कि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट साइंस के ही पूछ लिए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये सब सवाल रहते हैं, और करंट अफेयर को मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो इसके लिए ठीक ठाक आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी आप लोग अदर एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, तो इसके लिए तो करंट अफेयर और बाकी जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है जीके वाली, वो तो आपको मजबूत करनी ही होगी दोस्तों अगर कोई एग्जाम निकालना है तो ये चीजें हो गई, यहाँ पे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक के बारे में, यानी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या सिलेबस में दिए गए। सबसे पहले तो बोला गया है कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। होल नंबर्स जो आते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, ये सब आपके प्रश्न आपके रहेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब हो गया, डेसिमल वाले हो गए, ये सब क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ गए, वो सब रहेंगे। परसेंटेज से आपके सवाल पूछे जाएंगे, प्रतिशतता से। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके सवाल यहाँ पे रहेंगे। एवरेज से सवाल आएगा, औसत वाला। इसके बाद इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मिक्स वो सब रहते हैं, वो भी सवाल आपके आएंगे, ब्याज ये सब वाले। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से आपका लाभ हानि वाले प्रश्न आते ही हैं। डिस्काउंट वाले भी प्रश्न रहते हैं। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, यानी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उससे भी सवाल आपका आता है, ग्राफ बना के दे दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहते हैं कि आखिर इस तरह से, तो एक ग्राफिकल वाले रहते हैं, टेबल वाले टेबुलर फॉर्म में आपके रहते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन से आपके सवाल आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके सवाल आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके सवाल आएंगे, और ईटीसी लिखा है, यानी एक्सेट्रा में कुछ कुछ और टॉपिक बच गए तो भी आपको पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर जो ट्रिगोनोमेट्री है उसको तो बोला नहीं गया, ज्योमेट्री है उसको बोला नहीं गया, तो इसलिए दोस्तों ईटीसी यहाँ पे लिखा रहता है कि जो आपके अर्थमेटिक में, बेसिक अर्थमेटिक का जो क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों जनरल कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में, वो सब लगभग कवर किया जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री से भी आपके सवाल आएंगे, आपका दोस्तों जो ज्योमेट्री बच गया उससे भी सवाल आएंगे। तो ये सारे मिनिमम तो टॉपिक आपको कवर करने हैं, प्लस ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री भी आपको पढ़ के जाना है, तभी आपका काम हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। देखिए बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है जिसका आप लोग रेफरेंस ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी सब कुछ शामिल है, प्लस सोल्व पेपर है जो कि शॉर्ट फॉर्म में या फिर लॉन्ग फॉर्म में दोनों तरह से सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, एनालॉजीज और सिमिलरिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रहेंगे। देखिए डिफरेंस वाले रहेंगे, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन वाले रहेंगे। यानी इसमें दोस्तों आपका आता है, कुछ फिगर दे दिया, बोला कि ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, इसके बाद कौन सा आएगा, इस तरह के प्रश्न। या फिर जो डाइस वाले आपके प्रश्न आते हैं, डाइस वाले कि 6 नंबर, 5 नंबर, 4, तो इसके पीछे कौन सा नंबर होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि स्पेटियल विजुअलाइजेशन और स्पेटियल ओरिएंटेशन में आते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस आपको क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेगा। जजमेंट वाले प्रश्न आएंगे, डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न आएंगे, विजुअल मेमोरी वाले प्रश्न, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस वाले, रिलेशनशिप्स कंसेप्ट वाले आते हैं, यानी ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड, अर्थमेटिक रीजनिंग से आते हैं,
5 है, 10 है, 15 है, आगे क्या होगा, इस तरह से रिलेटेड आपके आएंगे। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आपके आते हैं, मिरर इमेज ये सब भी, वाटर इमेज ये सब भी आते हैं दोस्तों, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, सब कुछ इस तरह से रिलेटेड पूछा जाता है। अर्थमेटिक नंबर वाले प्रश्न आते हैं सीरीज वाले, नॉन वर्बल सीरीज वाले आते हैं, अल्फाबेटिकल वाले भी आते हैं दोस्तों की ABCD करके जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उससे भी रिलेटेड आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एसआई कांस्टेबल वाले पेपर में। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले भी सवाल 2-3 देखने को मिल जाएंगे। सिलोलॉजिस्ट वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सिलोजिज्म वाले, रीजनिंग एक्सेट्रा, ये सब तो एक्सेट्रा में दिया गया है, कुछ कुछ और टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। तो रीजनिंग वाली भी जैसा आप लोग जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो वही सारे टॉपिक है जो कि पूछे जाएंगे, यानी वाटर इमेज, मिरर इमेज, आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब काउंटिंग, बाकी कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद सिलोजिज्म वाले यहाँ पे बता ही दिए, ब्लड रिलेशनशिप बता दिए, और सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। वर्बल रीजनिंग और अर्थमेटिक रीजन ये सब आपके पूछे जाएंगे। तो ये सारा चीज है दोस्तों जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना आपको कवर करना होगा। एक चीज का मेन ध्यान दीजिएगा कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 1/3 है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे RPF एसआई कांस्टेबल की नौकरी लेना इतना आसान नहीं होता। एक तो एज लिमिट इसमें कम रहते हैं, ऊपर से दोस्तों इतना साल के बाद यहाँ पे वैकेंसी आती है, और निगेटिव मार्किंग भी होते हैं जो कि हर एक गलती पे आपको 1/3 का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि समझिए कि 3 गलत करते हो तो 1 नंबर तो ऐसे भी सही वाले आपके कट जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान यहाँ पे देना होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बुक्स पे कि बुक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगी और कौन से बुक्स का रेफरेंस अभी ले सकते हैं। तो देखिए, रेलवे ऑल एग्जाम्स करके किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स का भी आता है, रीजनिंग का भी आता है और जनरल अवेयरनेस का आता है, यानी जो सिलेबस दिए गए हैं वो तीनों सिलेबस आपके कवर होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 1996 से लेके अब तक रेलवे में जो जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों सब कुछ इनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। आगे के जो भी एग्जाम्स है, ALP, RPF, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप D, NTPC सभी में काम आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको सॉल्यूशन भी इसमें मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे नजदीकी बुक स्टॉल है वहां पे जाइए, देखिए, समझिए, इसको अच्छा लगता है तब आप लोग कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स इसमें ऑलरेडी हैं। अच्छी बात एक चीज और है कि यहाँ पे TCS ने अब तक जितने एग्जाम कंडक्ट कराया है सबका पेपर का तो है ही यहाँ पे, लेकिन जैसे कि RPF का प्रीवियस में किसी और एजेंसी ने कराया था उसका भी सारा कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर इस बार कोई एजेंसी चेंज भी होती है तब भी प्रीवियस का कुछ ना कुछ आपको डेटा मिलेगा, प्लस TCS अगर आती है तो ऐसे केस में जितने भी रेलवे के एग्जाम प्रीवियस में हुए हैं वो भी क्वेश्चन लगाते हो तो आपके लिए फायदेमंद यहाँ पे साबित होने वाले हैं। तो ये बुक कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से भी आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, या फिर ऑफलाइन माध्यम से हर जगह पे लगभग दोस्तों बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, वहां पे जा करके समझिए, देखिएगा बुक को, आपको अच्छी लगती है तभी आप लोग बाय कीजिए। किसी भी बुक को देखने से पहले दोस्तों या फिर कंसीडर करने से पहले उसको जरूर आप लोग देखिए खुद से कि आपके लिए वो बेहतर है या फिर नहीं है, अच्छी है फिर नहीं। तो इस तरह से ये बुक का आप लोग रेफरेंस ले सकते हो। मैथमेटिक्स में भी है, जनरल अवेयरनेस का मैंने बता दिया, उसका भी बुक इसका मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन वाला, और रीजनिंग का भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स तैयारी आप लोग इसके लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न जो नए वाले आए हैं ये एज इट इज रहने वाले हैं, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। फुल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी में बदलाव होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 2023 तक की वैकेंसी बताई गई है और आगे की वैकेंसी को लेकर के चलते हैं तो कुछ वैकेंसी आपको बढ़ी हुई नजर मिल सकती है जब फुल नोटिफिकेशन आएंगे और फॉर्म जो आवेदन होंगे उसमें। लेकिन दोस्तों यही है कि जो सिलेबस है वो तो एज इट इज रहने वाले हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है इस पेपर में, ऐसे भी वैकेंसी बहुत ज्यादा होती नहीं है और 5 साल के बाद भर्ती आ रही है, तो समझिए कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन भी रहनी चाहिए। तो ये रही अपडेट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के। बाकी कुछ और क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन फुल वाली आती है और ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं सब कुछ मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।